नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं द न्यूज में। आज के समाचारों में आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन रायपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को निजीकरण पर घेरा। अजय माकन ने कहा कि 70 साल में जनता की कमाई से खड़ी की गई देश की संपत्ति को केंद्र सरकार मेगा डिस्काउंट सेल लगाकर बेच रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। एक का नाम है डीमोनेटाइजेशन और दूसरा मोनेटाइजेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जुड़वा फिल्म के डायरेक्टर हैं। उनका मकसद केवल अपने करीबी और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना। कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सब लोगों के बीच में आया हूं और पूरे देश के अंदर कुछ वक्त कुछ समय ऐसा होता है जबकि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक ऐसा वक्त है जिसमें देश के धरोहर को एक तरीके से, देश की विरासत को एक तरीके से 70 वर्ष के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब मेगा डिस्काउंट सेल लगा करके केंद्र सरकार जिस प्रकार से बेच रही है, उसको हम लोग यहां पर आकर के आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम जगाना और चिल्लाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और एक का नाम मोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों का मकसद एक है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों के अंदर देखते होंगे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने मोनेटाइजेशन से होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। माकन ने कहा कि जब देश की संपत्ति सरकार के हाथों में होती है तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इससे मुनाफे के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बनी रहती है। लेकिन जब रेलवे, एयरपोर्ट और टेलीकॉम और सारी चीजें प्राइवेट हाथों में जाती हैं तो वहां सिर्फ मनमानी होती है। उन्होंने कहा है कि 36 लाख करोड़ रुपया 12th 5-year प्लान के अंदर खर्च हुआ 2012 से लेकर के 2017 के बीच में। 5 वर्ष के अंदर जो पैसा खर्च हुआ 5-year प्लान की सोच शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने की, तो प्रति वर्ष औसत कितना आया? 7,20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट में खर्च हुआ। और उसके बाद के 2 वर्ष के अंदर कुल खर्च हुए 10 लाख करोड़। ये इन्होंने कहा। एवरेज कितनी आई? 5 लाख करोड़ पर प्रति वर्ष। तो जो मोदी सरकार ये कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए देश के ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचना चाहते हैं, उनकी नीयत और उनके काम करने का तरीका आप देख सकते हैं कि उनके अपने समय के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर औसत जो 12th 5-year प्लान कांग्रेस के समय के ऊपर था उसमें 7,20,000 करोड़ प्रति वर्ष से घट करके 5 लाख करोड़ प्रति वर्ष के अंदर आ गया है। अजय माकन ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सरकारों की जरूरत है। ये लोगों का भला कर सकती हैं, कंपनियां नहीं। मोदी सरकार सारी चीजों को बेचने का काम कर रही है। ऐसे हाल में जब प्रमुख सर्विसेज प्राइवेट कंपनियों के पास होंगी तो कंपनियां ही देश को चलाने का काम करेंगी। देश की जनता को इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान जिस तरीके से ये किया जा रहा है वो ये है कि इससे मोनोपोली बढ़ जाएगी, एकाधिकार बन जाएगा या डुओपोली हो जाएगी, 2 लोगों के हाथ में आ जाएगा। आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि हम लोग किस तरीके से मोनोपोली का हम लोग मोनोपोली ना बनने दें। अब मोनोपोली अगर जो है, पोर्ट के अंदर एक जगह की मोनोपोली, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दूसरी जगह की मोनोपोली, एयरपोर्ट के अंदर फिर किसी और की मोनोपोली, उस तरफ में उस दिशा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो रहा है जिसकी हम लोग कांग्रेस पार्टी हम लोग इसकी खिलाफत करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके अंदर मोनोपोली पैदा होगी, क्योंकि जिस तरीके से और जिस बड़े तरीके से मेगा सेल जिस तरीके से लगाई गई है, कोई ये एक आध छोटे मोटे एक आध कोई सेक्टर का या एक आध एयरपोर्ट का नहीं है,
ये पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण जितने भी जगह इस तरीके से हर सेक्टर के अंदर हो सकता है, सब जगह के ऊपर एक साथ किया जा रहा है और इस मोनोपोली से हमारे को बचना चाहिए। इस वजह से हम लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मोनोपोली के लिए ये कारण बनती है। पत्रकारों ने पूछा कि जो सेक्टर घाटे में है उन्हें प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। इस पर माकन ने बताया कि बात सड़कों को देने की है, सड़कों से तो टोल मिल रहा है, वहां किस तरह का घाटा। सिर्फ घाटे वाले सेक्टर होते तो हमें दिक्कत नहीं होती, यहाँ तो रेलवे और एयरपोर्ट भी दिए जा रहे हैं, ऐसे सेक्टर्स को ही दिया जा रहा है जो प्रॉफिट मेकिंग है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज। मोबाइल अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारे पोर्टल nathula.com।